अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारा मकसद एक ऐसे माशरे की तश्कील है जहाँ हर बच्चा HIV के बोझ से आज़ाद पैदा हो। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकर का एड्स के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकर ने एड्स के आलमी दिन के मौके पर मुल्क में एड्स के खिलाफ रद्द-ए-अमल को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के पाकिस्तान के अज़म का अदा करते हुए कहा है कि हमारा मकसद एक ऐसे माशरे की तश्कील है जहाँ हर बच्चा HIV के बोझ से आज़ाद पैदा हो। HIV के संगीन समाजी इक़्तिसादी असरात हैं। एड्स के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एड्स का इस साल आलमी दिन का मौजू कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ाने दे का है। मैं इस दिन HIV के रद्द-ए-अमल को मजीद मजबूत करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़म का अदा करता हूँ। HIV एड्स के खिलाफ पाकिस्तान के कौमी रिस्पांस को बेहतर बनाने की जरूरत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का एड्स के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने HIV एड्स के खिलाफ पाकिस्तान के कौमी रिस्पांस को बेहतर बनाने, डाटा पर मबनी जदीद हल इख्तियार करने और इस बीमारी के बारे में पाए जाने वाले मनफी रवैयों और इम्तियाजी सलूक का खात्मा करने के अज़म का अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को HIV से पाक बनाने के सफर में हमें मुस्तकबिल के बेशुमार मौके से फायदा उठाने के लिए माजी की कामयाबी और चैलेंजेस पर भी गौर करना होगा। पाकिस्तान हर उम्र और पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले अफराद की सेहत सहूलियात तक रसाई बढ़ाने और इन्हें एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी का इंतखाब करने के लिए बाख्तियार बनाने की कोशिशें जारी रखेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुकूमत की जानिब से दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला कर लिया और कहा 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुकूमत की जानिब से दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। खत में कहना है कि 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी और पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खत में कहा गया कि आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां बरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाएगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात की मुलतवी या ताखीर होने की खबरों की तरदीद। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने इंतखाबात के मुलतवी या ताखीर होने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है और रेटिंग अफसरान की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। इनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। कंवर दिलशाद का कहना था कि नादरा से मिलकर इलेक्शन कमीशन ने जदीद वोटर फहरिस्तें तैयार की हैं। तस्वीर वाली फहरिस्तें भी रेटिंग अफसरान को दी जाएंगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन के मुलतवी होने या ताखीर होने की खबरों में सदाकत नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। 15 दिसंबर को इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा और दिसंबर के तीसरे हफ्ते में कागजात नामजदगी शुरू हो जाएगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत का लडियाला जेल में हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत को साइफर केस में जेल ट्रायल की इजाजत का नोटिफिकेशन मिल गया। केस की समाअत का लडियाला जेल में होगी। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की इजाजत का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत को मौसूल हो गया, जिसके बाद जज अबुल हुस्न मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा है कि कल साइफर केस की जेल में समाअत रख लेते हैं। मुलजिमान की हाजिरी भी मार्क करनी है। इस पर वकील अली बुखारी का कहना था कि अदालत को हाजिरी के लिए वजारत कानून के नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। तो जज अबुल हुस्न मोहम्मद जुल्करनैन का कहना था कि नोटिफिकेशन के बगैर जेल कैसे जा सकते। अल अज़ीज़िया रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। मुस्लिम लीग नून की सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब अपील पर समाअत करेंगे। नैब की जानिब से नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर कर दिया। नैब की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर के खिलाफ रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर किया गया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के हमरा अदालत में रेफरेंस दायर किया, जिसके बाद एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। नैब रावलपिंडी ने रेफरेंस में मजमूई तौर पर 8 मुलजिमान के नाम दिए हैं। नैब की जानिब से दायर रेफरेंस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वजीर आजम इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, फराह गोगी, साबिक मशीर एहतसाब शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज, बैरिस्टर जियाल, मुस्तफा नसीम और जुल्फे बुखारी को मुलजिम नामजद किया दिया।
बताया जा रहा है 3 मरतबा का वजीर आजम चौथी बार इक़्तिदार में आकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। बिलावल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि हमें बताया जा रहा है 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले चौथी मरतबा इक़्तिदार में आकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कैसे होते हैं मैं ये जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जब जाग जाते हैं और फैसला कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है जो 3 दफा वजीर आजम बने वो चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि चंद साल कबल जिस शख्स ने वजीर आजम होते हुए लापता अफराद के मसले को नजरअंदाज किया 70 साल नौजवानों का लीडर यही मुल्क के और अवाम के ऑप्शंस हैं। अपने घर की फिक्र करें, कल किसी और की ऑडियो भी लीक हो सकती है। अलीमा खानम चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खानम ने कहा है कि अपने घर की फिक्र करें, कल को किसी और की भी ऑडियो लीक हो सकती है। जुडिशियल कम्प्लेक्स में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और वकील लतीफ खूसा की ऑडियो लीक से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि आप लोग अपने घर की फिक्र करें, कल किसी और की भी ऑडियो लीक हो सकती है। अलीमा खानम का कहना था कि अमेरिका में प्रेसिडेंट को नाअहल कर दिया था कि किसी की प्राइवेसी में आप नहीं जा सकते। हमारी शर्म और हया खत्म होती जा रही है, लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पहले उन्होंने चारदीवारी के अंदर जाकर औरतों की बेरहमती की, अब औरतों को घसीट कर बाहर ले आएंगे, उनका तमाशा बनाएंगे। इमरान खान की बहन का कहना था कि चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो निकाल लाए, इस तरह तो शर्म और हया खत्म हो जाएगी, कल आपकी बेगम की भी हम सुन रहे होंगे। गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली, सुप्रीम कोर्ट का वफाक समेत दीगर को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी अफगान शहरियों को बेदखली के केस में वफाक एपेक्स कमेटी, वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि गैर कानूनी अफगान शहरियों को बेदखली का मामला आईनी तशरीह का भी है। अटॉर्नी जनरल मामले पर लार्जर तश्कील देने के नुक्ते पर मामलत करें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अफगान मुहाजिरीन की वापसी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार फरहत अल्लाह बाबर ने मौक़िफ़ अपनाया कि निगरान हुकूमत के पास गैर कानूनी शहरियों की बेदखली का मैंडेट नहीं। जिन अफगान शहरियों को बेदखल किया जा रहा है वो सियासी पनाह की दरख्वास्तें दे चुके हैं और इस अदालत के पास शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का इख्तियार है। आर्टिकल 4, 9, 10A और आर्टिकल 25 के तहत बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासिर हुए हैं। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।